एंड रिजल्ट तो है कि इलेक्शन से भागना, वही देख रहा हूँ। इलेक्शन होता नहीं देख रहा, बाकी सब कुछ होता देख रहा हूँ। सर, हुकूमत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, नतीजा क्या निकलेगा? जी 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 जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैडम शेख, मैं वो जो जैसे दरमियान में बता रहा था, वो शहजाद और महमल बात कर रहे थे, मुत्तहदा मजलिस अमल हस्बा इदारा बनाना चाहते थे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरह का। तो बिल आया, कानून नहीं बना था, कानून साजी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, हस्बा बिल को ही कालअदम करार दिया और हमारे हर दिल अजीज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस सुना और कानून साजी से पहले ही रोक दिया, और वो भी 8 रुकनी बेंच बना था। दूसरी बात ये, शहजाद ने कहा रवायत ऐसी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। देखें, रवायत तो ऐसी भी नहीं है कि एक तरफ आज खुद नोटिस पे वो क्या उसको कहते हैं, कानून साजी हो रही हो या इलेक्शन की बात हो रही हो तो टाइमिंग और कानून साजी हो जाए। रवायत तो ये भी नहीं है कि कानून साजी उनके खिलाफ हो जाए जिनके खिलाफ आप रेफरेंस उमर अता बंदयाल साहब के साथ ला रहे थे। इख्तियारात किसके कम करने थे, ये भी रवायत नहीं थी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दें। किरदार कुशी की रवायत भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जलसों में तस्वीरों की भी रवायत नहीं थी। और वैसे मैडम शेख, मुझे एक बात याद आ रही है, तनवीर इलियास साहब को जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनको हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने नाअहल कर दिया। ये कोई एक बोला है पीडीएम का या हुक्मरान इत्तेहाद के गलत हुआ है, वोट की इज्जत दो ख़त्म हुई है, सिविलियन बालादस्ती ख़त्म हुई है, या जजेस ने फाड़ दिए हैं पर्चियाँ करोड़ों? क्यों? क्योंकि वो मुखालिफ के वज़ीर आज़म थे। ये अपने के अपना ना हो तो माइट इज़ राइट हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है, लड़ाई हुक्मरान इत्तेहाद पैदा कर रहा है। इस सतह पर हुक्मरान इत्तेहाद लेके आया है सारों को, सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट लेके आया है, और इस तकसीम और पार्लियामेंट के पीछे रहकर वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहता। तो ये रवायतें जो पहले थी, जवाब सुन ले, ये आज जो हैं ये पहले कभी नहीं थी। जवाब सुन ले शहजाद। देखिए, ये जो इलेक्शन का मामला है, मैंने इसलिए कहा 2 अलग चीजें हैं। एक इलेक्शन का मामला है और एक जो सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है और उनकी वजह क्या है। लेकिन शहजाद, इस इलेक्शन की वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। नहीं भट्टी साहब, अगर आप बाकी सारी तो कहानियां है ना, नहीं फ्राई पैन कहानियां है ना, बाकी सारी तो नहीं भट्टी साहब, फ्राई कोई ऐसे नहीं है भट्टी साहब। 2 अलग मैटर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो एक अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। वो जब इलेक्शन वाला मामला अदालत में गया था उससे पहले भी चलते आ रहे हैं, और वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीफ जस्टिस की भी है जो उनसे पिछले आए थे, जिन्होंने बेदरीक सुमोटो केसेस लिए, उनका इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। वो मसला पहले से चलते हुए आ रहा है। ये जो मामला है इलेक्शन का, इसमें तो 100% ये तो मामला अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कहा माइट इज राइट, तो उन्होंने कहा हम तारीख नहीं देंगे। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें रूल्स में चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इख्तियारात प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत के नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए। तो ये उस वक्त क्यों नहीं कह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब गवर्नर डेट नहीं दे रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुशावरत नहीं कर रहा था? तो ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार है इलेक्शन को डिले करवाने में। ठीक है। और ये मामला अदालत में जाता ही नहीं अगर ये मैटर रिजॉल्व हो चुका होता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक अरसे से ये बात की जा रही है कि अगर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार मौजूद भी हैं तो उन इख्तियारात को उन्होंने इंसाफ के जरिए इस्तेमाल करना है, उन्होंने एक फेयरनेस दिखानी है, उसमें शफाफियत दिखानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्जामात लगना शुरू हो जाए कि ये बेंच मंजूर नहीं है। जहां तक ये तनवीर इलियास वाली बात है, कल जो फैसला था, एक तो इतना जल्दबाजी में फैसला दिया गया, परसों उनको नोटिस जारी किया गया, कल उन पर जो है कंटेम्प्ट लगा दी गई और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि सारा कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ है, और वो भी जब वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग रहे थे। और यहाँ पे मामला क्या था, स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट। तो अगर यही प्रेसिडेंट है और इसको इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो मेरे ख्याल से पूरी पार्लियामेंट ही नहीं बचेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हुकूमत ने न सिर्फ कैबिनेट को बल्कि पूरी पार्लियामेंट को आगे कर दिया। मुझे ये प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी पार्लियामेंट को नाअहल करेगी या उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। लेकिन जो अब नोटिस दिए हैं, मेरे ख्याल से एक सख्त जो रिएक्शन जरूर आएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने तज्जिये में 3 बातें कर दी। अच्छा, एक सेकंड महमल। शहजाद, मुझे ज़रा इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने भी शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात की। अगर ये इंतहा को पहुंचता है अपने तसादुम, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत वर्सेस अदालत या सुप्रीम कोर्ट का? एक अदालत तो नहीं, अब तो पार्लियामेंट वर्सेस अदालत है। चले, पार्लियामेंट वर्सेस। सर, पार्लियामेंट में कौन है इस वक्त? वो अक़लियत में है बिल्कुल, जो बाकी डाइसेंटिंग है। आप क्या देख रहे हैं, कौन बैकआउट करेगा और इसका फिर? जहां तक इलेक्शन
कोई बैकआउट नहीं करेगा। हम तो ये पार्लियामेंट में कौन-कौन थे ये आयन की गोल्डन जुबली वाले दिन बात करने देना, मुझे उनकी बात नहीं समझ, एक मिनट शहजाद को बात करने दे, बात नहीं समझ बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया मेरे ख्याल से। ये जो आज इन्होंने बेंच तश्कील दिया वो कहीं से बैकआउट करते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो की गई है वो दुरुस्त है, उनको रहना चाहिए, कुछ उनके तहफ्फुज़ात भी दुरुस्त हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से अगर आप पार्लियामेंट के पीछे छुपेंगे कि हम फैसला नहीं मानते, करारदाद पास हो गई, मेरे ख्याल से उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप कोई इंतहाई डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं, जिस तरह की कुछ कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, थोड़ा सा सोहेल साहब ने भी कुछ इशारा किया, आप क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं? जैसे किस किस्म की डेवलपमेंट होने की बात कर रही हैं आप? कि मुल्क में कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई मार्शल लग जाए? नहीं, मैं तो उड़ रही थी इस्लामाबाद में, एक खबर उड़ रही थी कि चीफ जस्टिस साहब अपने जो उन्होंने हुक्म दिया उस पर अमल करवाएंगे, मगर तौहीन अदालत या उस तरफ नहीं जाएंगे। दानिश और तहम्मुल और सब्र से ये जो कल मुलाकात हुई उसमें भी ये तय हुआ, और अब आगे आके ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, से सारा कुछ करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये तो सबके मुफाद में। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? अलीना, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए, अगर ये जिस तरह सुनवाई हो और इस चीज को जो कि अभी कानून बना ही नहीं और उसको अगर स्ट्राइक डाउन कर देते हैं तो पार्लियामेंट तो बार बार वो कानून ला सकती है, बार बार फिर उसके ऊपर ये क्या इस तरीके से करेंगे कि इतना ज्यादा तसादुम हो जाए कि आए दिन एक बिल आए और बिल बनने से पहले कानून जो है वो स्ट्राइक डाउन कर रहे हो, उनकी सुनवाई हो रही हो, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि इससे मसला ये होगा कि कल को इतना ज्यादा तसादुम बढ़ जाएगा कि कोई भी चीज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फैसला है उसको दूसरे इदारे अगर मानने से और इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर देंगे तो ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं। फिर एक्चुअली हम उस जगह पर, उस नहज पर जाएंगे कि जिसका सोहेल साहब भी इंडिया दे रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे हुए काफी अरसे से दे रहे हैं कि ये ना हो कि ये आइन, कानून, जमहूरियत, पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए बेहतर यही है कि ये तसादुम ना करें और आपस में बैठकर ये मामलात भी तय होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तो आपस में नहीं बैठ रहे जजेस, यानी कि ये बेंच भी आप देख लें तो इस बेंच के अंदर वो वाले जजेस ही नहीं है कि जिन्होंने एक्चुअली एतराजात उठाए थे। सोहेल साहब हमेशा बड़े होपफुल होते हैं और बड़ी अच्छी बात मुझे उनके बारे में ये लगती है। सोहेल साहब, आप कल की मीटिंग के लिए कितने होपफुल हैं? सारे जजेस साथ मिलकर बैठेंगे, क्या आपको लग रहा है इस मामले का कोई हल हो जाएगा, आगे निकलेगा, या फिर आज का जो बेंच बना है वो मामलात को मजीद खराब कर देगा? देखिए जी, आज का बेंच तो मामलात को मजीद खराब करेगा, ठीक है, लेकिन अगर कल आपस में इत्तेफाक हो जाता है फुल कोर्ट से और फुल कोर्ट में बैठ के डिसेंटिंग जजेस भी बैठते हैं और ये कोई इलेक्शन की डेट के बारे में, नवाज शरीफ के केस के बारे में, आज खुद नोटिस के बारे में, सारे मामलात पर इकट्ठे डिस्कशन करते हैं और कोई फैसला कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। इमरान खान भी कह चुके हैं, हुकूमत भी कह चुकी है, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि बुरान का एक चुटकी में हल निकल रहा है। तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब बना नहीं रहे, फुल कोर्ट बना दे तो सब उसको मानने को तैयार है।